नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह ई दृष्टि का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ये 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है जो कि आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यह सभी एग्जाम के लिए, खास करके बीपीएससी, बिहार दरोगा और यूपीएसआई, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप करंट अफेयर्स इन तीनों एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। खासकर बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। अगर 6 इससे पहले हो चुका है, नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर के जरूर देख लें। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया जाएगा? तो इसका निर्माण आपको जापान की सहायता से किया जाएगा। किसकी? जापान की सहायता से किया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का क्या नाम है? तो केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। क्या है? सहकारिता मंत्रालय। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर, क्या है? मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर आपको अश्वगाबाद है। कौन? अश्वगाबाद है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, जुलाई 2021 में पेट्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये आपको पेरू के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेरू। आगे है, जुलाई 2021 में किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक्स स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की है? तो यह यात्रा की है आपको रिचर्ड ब्रेंसन। कौन? रिचर्ड ब्रेंसन। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता जुलाई 2021 में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया आपको टाइटन को। किसको? टाइटन को। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जुलाई 2021 में राष्ट्रपति स्वच्छ गंगा मिशन, क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया है आपको उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड के 6 नदियों के उद्धार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है आपको भारत की अध्यक्षता में। किसकी? भारत की अध्यक्षता में। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई आपको नेपल्स, इटली। कहाँ? नेपल्स, इटली में। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम मेजर ध्यानचंद पर रखा गया। किसके? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है अगस्त 2021 में किस अमेरिकी महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर दौड़ के कांस्य पदक जीता है और वे ओलंपिक में अब 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं? तो वो है आपको एलिसन फ्लेक्स। कौन? एलिसन फेलिक्स। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ओलंपिक में 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो कि आपको अमेरिका की हैं। 8 से 9 जून 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअली रूप से आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है आपको संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल होगा, तो इसमें भारत का कार्यकाल है वर्ष 2022 से 2024 तक। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2022 से
2024 तक। आगे 7 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए इन कथनों को देखते हैं। एक में दिया गया इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह गलत है। इस सूचकांक में भारत को 135वें स्थान प्राप्त हुए हैं। यह बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे है तेलंगाना सरकार और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया गया है एक में 2100 करोड़ रुपये निवेश के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो यह सही है। दूसरा है इस संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में होगी। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे है कि 12 जून 2021 को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को भारतीय नौसेना में अपने बेड़े में शामिल किया है। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 11 जून 2021 को कौन सा संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो यह हुई है आपको रेबेका ग्रिस्पन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 17 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कोडा का निधन हो गया है? तो ये थे आपको जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जाम्बिया के। आगे है जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह दिया है डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डेनमार्क। आगे है 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। आगे 26 मई 2021 को किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसको? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह आपको कार्विसवे कर्नवाल यूके में संपन्न हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो यह गठन किया गया आपको नीलेश शाह की अध्यक्षता में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीलेश शाह। आगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल निषेध दिवस आपको 12 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? वह कौन है? तो वह है आपको दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जून 2021 में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है आपको डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। भारत के साथ डेनमार्क ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पुस्तक उसने गांधी को क्यों मारा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है अशोक कुमार पांडे। कौन? अशोक कुमार पांडे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मोहन बगान रत्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको अभिमन्यु ईश्वरन को। किसे? अभिमन्यु ईश्वरन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है पुस्तक लैंग्वेजेज कौन है? पुस्तक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ
एसेज 2003-2020 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।